और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 अफराद लापता हैं। सबसे अहम बात ये कि इन अफराद की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। पंजाब हुकूमत ने लापता अफराद की रिपोर्ट मरकज को भेज दी है। आपको बताएं कि गैर मुल्की लोगों को अलहदा वार्ड्स में रखा जा रहा है और अब लापता लोगों की तलाश में मसरूफ हो गई है इंतजामिया। तो पंजाब से ये बेहद अहम खबर, जहां गैर मुमालिक से पंजाब आए तकरीबन 335 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि इन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। पंजाब हुकूमत ने इन लापता अफराद की रिपोर्ट मरकज को भेज दी है। गैर मुल्की लोगों को अलहदा वार्ड में रखा जाता है। लापता लोगों की तलाश में मसरूफ है इंतजामिया। पंजाब से ये अहम खबर, जहां गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इन लोगों की तमाम तर जो रिपोर्ट है, इनके बारे में तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स मरकज को भेज दी हैं। इन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है और लापता लोगों की तलाश में मसरूफ है इंतजामिया। पंजाब से ये अहम खबर, जहां गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि गैर मुल्की लोगों को अलहदा वार्ड में रखा जाता है और पूरे मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर तमाम तर एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हर रियासत अपने अपने तौर पर इक़दामात उठा रही है, एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और अब ये खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी स्क्रीनिंग तक नहीं हुई है। और नाज़रीन, चलिए इस मजीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी निपेंद्र का। निपेंद्र, काफ़ी अहम खबर ये मानी जा सकती है एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस को लेकर हर जगह इतने प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उस वक्त 335 लोगों के लापता होने की खबर बेहद तशवीशनाक। डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, बेहद चिंता का मामला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां कोरोना का कहर है, पूरी दुनिया सकते में है कि कोरोना ऐसा वायरस है जिसे अभी तक जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया। तो पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। देश में, पूरे भारत में भी इसे लेकर के काफी दहशत है। लेकिन पंजाब हालांकि अब तक सेफ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पॉजिटिव जो मरीज है वो पाया गया है। वो भी इटली से आया था। इटली से दिल्ली आया, दिल्ली से वो बाय एयर है जो कनेक्टिंग फ्लाइट से अमृतसर पहुंचा। अमृतसर एयरपोर्ट पर उसे ट्रैक कर लिया गया। हालांकि उसके साथ कुछ लोग भी थे, लेकिन उनका जो उनकी रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी। लेकिन एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद लगातार स्क्रीनिंग चल रही है। 7 लोग अभी भी उनके टेस्ट लिए गए हैं, तो उनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हो सकता है कि, और यही मानना चाहिए कि वो नेगेटिव रिपोर्ट आए और पंजाब पर ऐसा खतरा ना मंडराए। बात जहां तक हम मान रहे हैं कि जो 335 लोगों के लापता होने की जा रही है। दरअसल जितने भी लोग एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, जिस एयरपोर्ट से, जैसे अमृतसर एयरपोर्ट है, वहां से पंजाब में एंटर करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ में, मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहां पर जो लोग बाहर से आए हैं, हालांकि उनकी पहली स्क्रीनिंग होती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो ये रिकॉर्ड माना जा रहा है, इसके तहत जिस फ्लाइट से एक पॉजिटिव पाया गया, जो एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया, उस फ्लाइट में 104 लोग सवार थे। 104 में से 90 लोग थे पंजाब के, जबकि 14 बाहर के थे। उनमें से जम्मू के माने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, और उनमें से हरियाणा के माने जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के 90 थे। 104 में से 90 में से 86 यानी 86 लोग हैं वो ट्रैक कर लिए गए। उन सबका दोबारा से स्कैन किया गया, उन सब पर नजर रखी जा रही है। लेकिन पंजाब में 4 गायब हैं। वो 4 गायब माने जा रहे हैं। हालांकि जो 335 का आंकड़ा माना जा रहा है वो टोटली, कल कुछ 50 से ज्यादा लोग कल एंटर किए हैं। तो ये सारा आंकड़ा मिलाकर के 335 माने जा रहे हैं, जिन्हें अभी तक दोबारा से स्कैन करना है कि बाहर से, विदेश से आए हैं
एक बार हालांकि एयरपोर्ट पर स्कैन कर लिया गया, लेकिन जो लक्षण है इसके 14 दिन बाद या उसके ज्यादा दिन बाद पाए जाते हैं, तो इन लोगों को दोबारा से चेक किया जाना है। लेकिन जो पासपोर्ट के मुताबिक इनके पते नहीं मिल रहे हैं, यह लोग स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्हें कोशिश जारी चल रही है। अभी तक डीसी और एसएसपी को इन्फॉर्म किया गया है, जल्दी से जल्दी इन लोगों को ट्रैक किया जाए कि ऐसा ना हो इनमें से एक भी पॉजिटिव हो। अगर खुदा न खास्ता एक भी पॉजिटिव पाया गया तो एक शख्स देखिए आप कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। जी निपिन, ये भी जानना चाहेंगे वहां पर पंजाब में क्या कुछ खास एहतियाती इकदामात उठाए जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि अपना ध्यान वो खुद रखें। ना देखिए, सबसे अहम चीज यही है कि एहतियात रखनी बहुत जरूरी है। तो लेकिन हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आदेश काफी जारी किए हैं। हर रोज एक मीटिंग होती है, 7 कैबिनेट मिनिस्टरों की जो एक सब कमेटी बनाई गई है, वो डेली मॉनिटरिंग करती है, डेली उनका रिव्यू होता है। कल मीटिंग के बाद फैसला लिया गया था कि सभी लोगों को हिदायत दी गई कि एक दूसरे से 1 मीटर का फासला बना के रखें। लेकिन जो लोग जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, स्कूल चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आज एक ताजा आदेश और दिया गया है, दिल्ली के बाद पंजाब में भी सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, क्लब बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं वो सारी जगह बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक जैसे कोई इसका इलाज नहीं मिला है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर यह वायरस फैलता है तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए एहतियातन कदम जितने उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान ना करे ऐसा कोई पंजाब में माहौल बने, उसके लिए पहले से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। 250 वेंटिलेटर तैयार कर लिया गया है पंजाब में कि अगर कोई पेशेंट आता है, 250 वेंटिलेटर तैयार किया गया है। 350 बेड का आइसोलेशन जो हॉस्पिटल है वो एक तैयार किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर 2000 आइसोलेशन वार्ड है, जो बेड है वो तैयार किए जा रहे हैं। 1-2 दिन में वो पूरे कर लिए जाएंगे कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उनसे निपटा जा सके, किसी किस्म का पैनिक क्रिएट ना हो। तमाम तफसीली जानकारी के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर पंजाब से तफसीली जानकारी देने के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।